In this one we are simply discussing this because मेरे अकॉर्डिंग ये येलो येलो वाले जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग हो रही है। एग्जामिनेशन में वी आर नॉट गेटिंग द कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, तो बेटर है कि हम इसको तैयार कर लेते एक बिना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। लेट्स क्विकली रिकैप होल आईडीटी इन फ्यू डेज। तो एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है एक पेन फॉर ₹100 टू द बायर को। 100 रुपये पेन देगा और बदले में 100 रुपये लेगा। एंड आफ्टर द सेल, और सेल होने के बाद, द पेन बिलोंग्स टू द बायर एंड शॉपकीपर डज नॉट हैव एनी राइट ऑन द पेन। अब पैसा लेने के बाद शॉपकीपर के पास पेन के लिए कोई भी राइट नहीं बचेगा ऑन द पेन। दिस इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल। एंड ये क्या है, ये है ट्रांजेक्शन ऑफ सेल। उसके बाद हमारे पास होता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में ये बोला जा रहा है, कंपनी ट्रांसफर करी गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू द डिपोट फॉर सेल पर्पस। एक कंपनी जो है वो क्या कर रही है, वो सिंपली ट्रांसफर कर रही है गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू डिपोट फॉर सेल पर्पस के लिए। मतलब वो फैक्ट्री से डिपोट तक भेज रही है ताकि उसका फर्दर सेल हो पाए। दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स वेयर द सेल हैज नॉट येट टेकन प्लेस। अब ये ट्रांसफर तो है, बट यहाँ पे तो फर्स्ट वाले में तो प्रॉपर ट्रांजेक्शन ऑफ सेल हो गया है, बट सेकेंड वाले में क्या हुआ है, ट्रांसफर तो हुआ है बट सेल नहीं हुआ है। ठीक है, सेल एंड ट्रांसफर तो दोनों ही सप्लाई में कवर हो रहे हैं। उसके बाद थर्ड वाले में हमारे पास क्या है, बार्टर या फिर एक्सचेंज होता है। तो व्हेन अ न्यू कार वर्थ ₹5 लाख इज परचेज इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड कार। एक नई कार आप परचेज कर रहे हो 5 लाख की, और बदले में आप एक्सचेंज में दे रहे हो ओल्ड कार अलॉन्ग विद मॉनेटरी कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख। और बदले में आप क्या दे रहे हो, आप एक नई कार परचेज कर रहे हो, पुरानी कार भी दे रहे हो एंड मॉनेटरी कंसिडरेशन, और 4 लाख भी पे कर रहे हो फॉर द सेड परचेज। तो ये एक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है। बार्टर तो है ही है, बट बदले में पैसे भी दे रहे हैं, तो ये एक्सचेंज ट्रांजेक्शन भी है। उसके बाद आता है, डॉक्टर गॉट हिज हेयर कट फ्रॉम अ बार्बर। अब एक डॉक्टर जो है वो क्या कर रहा है, वो हेयर कट करवा रहा है। सिंपली डॉक्टर जो है वो हेयर कट करवा रहा है एंड फ्रॉम अ बार्बर से, एंड प्रोवाइड हिम मेडिकल कंसल्टेंसी इन रिटर्न, और बदले में वो उसे हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है। इन दिस ट्रांजेक्शन द डॉक्टर जो है प्रोवाइड कर रहा था मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विस टू द बार्बर, फॉर विच कंसिडरेशन वाज इन अ फॉर्म ऑफ हेयर कटिंग। क्योंकि जो वो बार्बर से कंसिडरेशन क्या ले रहा है, क्योंकि बदले में बार्बर जो है उसके बाल काट रहा है, प्रोवाइडेड बाय द बार्बर। सिमिलरली द बार्बर प्रोवाइडेड हेयर कटिंग सर्विस दे रहा है, एंड डॉक्टर जो है वो क्या कर रहा है, कंसिडरेशन वाज इन अ फॉर्म ऑफ मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर। तो ये कैसा ट्रांजैक्शन हो गया, ये बार्टर ट्रांजैक्शन हो गया। अब ऐसे ही हम सारे ये जो पॉइंट्स है जो मैं आपको सिंपली बोल रही हूँ वो कवर करते हुए चलते हैं। अब हम कवर कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 5। अब भूषण डोनेट कर रहा है ब्लैक बोर्ड टू योगा नेस्ट संस्थान चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन। अब योगा नेस्ट संस्थान प्रिंट कर रहा है अंडरनेट द ब्लैक बोर्ड, सो डोनेटेड गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। देखो मिस्टर भूषण लिख रखा है, तो सिंपली ये तो मतलब फिलेंथ्रोपिक पर्पस के लिए ये ग्रेटिट्यूड आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड लिख रखा है। अगर इसकी जगह किसी फर्म का नेम वगैरह लिखा होता है तो फिर हम मान लेते कि इसमें वो एलिमेंट मौजूद नहीं है। हम सिंपली ये बोलते हैं कि इसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है कि फिलेंथ्रोपिक होना चाहिए। एंड वो जो 3 एलिमेंट होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी है। तो गिफ्ट और डोनेशन मेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाना चाहिए। पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। पेमेंट में क्या होना चाहिए, कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। एंड पर्पस फिलेंथ्रोपिक होना चाहिए। इट लीड्स टू नो कमर्शियल गेन एंड नॉट एडवर्टीजमेंट। एंड पर्पस कैसा होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए फिलेंथ्रोपिक एंड इट लीड्स टू नो कमर्शियल गेन एंड नॉट एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए। तो श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू अ टेम्पल इन द मेमोरी ऑफ हर लेट फादर। The temple trust constructed a room in the temple complex from such a donation and donated by Srimati Durga Devi in the memory of her father door of on the door floor of the room. तो अगर हम इसमें ये कैरेक्टर है गिफ्ट और डोनेशन मेड टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की, गिफ्ट और डोनेशन जो है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देना जाना चाहिए। पेमेंट का कैरेक्टर होना चाहिए गिफ्ट और डोनेशन एंड पर्पस फिलेंथ्रोपिक, ये तीनों प्रेजेंट होना जरूरी है। उसके बाद हम बोल रहे हैं, देन अगर हमारा 7th बुलेटिन आ जाता है कि ऋषभ बायज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज।
ऋषभ क्या कर रहा है, बाय कर रहा है अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए एंड आफ्टर अ ईयर सेल इट टू कार डीलर। पहले तो वो बाय कर रहा है पर्सनल यूज के लिए और बहुत सालों बाद वो बेच देता है टू द कार डीलर को। सेल ऑफ कार बाय ऋषभ टू कार डीलर इज नॉट अ सप्लाई अंडर CGST एक्ट बिकॉज said supply is not made by ऋषभ in a course and furtherance of business। अब यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि ऋषभ ने एक कार खरीदी, पर्सनल यूज के लिए खरीदी एंड उसके बाद वो उसको बेच रहा है टू द कार डीलर। तो सेल ऑफ कार बाय ऋषभ टू कार डीलर ये सप्लाई में नहीं आ रहा है बिकॉज सप्लाई इज नॉट मेड बाय ऋषभ इन द, बिकॉज ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद 8th वाले पॉइंट में हम बोल रहे हैं कि हमें मनी करने का सोल्ड हर ओल्ड गोल्ड बैंगल्स, वो अपनी चूड़ी बेच रही है गोल्ड की एंड इयरिंग टू आभूषण ज्वेलर्स को बेचा जा रहा है। Sale of old gold jewelry by an individual to jeweler will not constitute supply as the same cannot be said to be in the course or furtherance of a business of the individual। मनी कर्णिका बेच रही है अपनी गोल्ड बैंगल एंड अर्निंग टू आभूषण ज्वेलर्स को बेच रही है। सेल ऑफ ओल्ड ज्वेलरी बाय एन इंडिविजुअल टू ज्वेलर, जो भी बेचा जा रहा है सेल ऑफ ओल्ड ज्वेलरी बाय एन इंडिविजुअल किसी ज्वेलर को, ये भी सप्लाई में नहीं आएगा एज द सेम कैन नॉट बी सेड टू बी इन द कोर्स बिकॉज ये कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ रहा है सुंदरम आचार्य, एक फेमस एक्टर है, पेंट कर रहा है कुछ पेंटिंग एंड सेल कर रहा है। द कंसिडरेशन फ्रॉम सच अ सेल इज टू बी डोनेटेड टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट दैट इज kind human। The sale of painting by the actor qualify as supply as it is made in the course and furtherance of a business। सुंदरम आचार्य एक फेमस एक्टर है, ये तो बिल्कुल वेलकम मूवी जैसा हो गया कि वो पेंट कर रहा है कुछ पेंटिंग और फिर सेल कर रहा है। जो भी कंसिडरेशन उसको मिलेगा फ्रॉम सच अ सेल इज टू बी डोनेटेड टू, वो डोनेट किया जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट को। काइंड ह्यूमन, भले वो कुछ भी कर रहा है उसे कंसिडरेशन मिल रहा है, वो फर्दर उसे डोनेट कर रहा है। The sale of a painting by the actor qualifies as supply as it is made in a course and furtherance of business। So this will constitute as a supply। तो इसे हम क्या मान लेंगे, supply मान लेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि in the it may be noticed that there is no reference or mention of any business activity। GST is not leviable where the following three cumulative conditions satisfy। Gift or donation made to charity payment has the character of gift and purpose is philanthropic, it leads to no commercial gain। बट इस केस में ये सप्लाई है। देखिए फर्दर हम पढ़ रहे क्वेश्चन 10th वाला बुलेटिन। एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड करी है द सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द रेजिडेंट in lieu of some nominal charges। Provision of service by a club or association or society to its member is included in the definition of business। हम क्या बोल रहे हैं, एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड करिए सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ द रेजिडेंट इन lieu of some nominal charges। Provision of service by a club or association or society to its member is included in the definition of business। Then further हम 11th वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्कस। अगर आप सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्कस में, सिनेमा हॉल्स में, अम्यूजमेंट पार्क्स में, इंक्लूडिंग थीम पार्क्स, water park, etc. are considered as supply as these are services by way of admission of a person to any premises for a consideration। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्कस, अगर सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन सर्कस में, सिनेमा में आप एडमिशन मतलब एंट्री टिकट ले रहे हो, सर्कस में एडमिशन टू सर्कस, सिनेमा हॉल, अम्यूजमेंट पार्क इंक्लूडिंग थीम पार्क्स, water parks, etc. are considered as supplies। These are serviced by way of admission of a person to any premises for a consideration। तो ये भी आता है हमारा सप्लाई में। देन आता है जस्ट अ मिनट। So further we were simply discussing about this point, that is 11th। तो service by way of admission to circus, cinema halls, amusement parks including themes parks, water parks, etc. are considered as supplies। These are serviced by way of admission of a person to any premises for a consideration। देन हमारा आता है 12th वाला। देखो 12th वाले में क्या है, रॉयल टर्फ
Race Club is engaged in facilitating the wagering betting transaction on a horse place through Total Listed. For providing the service of facilitating wagering transaction, Royal Turf Race Club gets commission which is deducted and retained by the club from the total bet value. Said service amount to supply as the activity of a race club are included in the business. देखिए इसमें क्या हो रहा है, रॉयल टर्फ रेस क्लब जो है वो एंगेज है इन फैसिलिटेटिंग द वेजरिंग बेटिंग ट्रांजैक्शन ऑन हॉर्स रेसेस थ्रू टोटल लिस्टर. For providing the service of facilitating wagering transaction, Royal Turf Race Club gets commission which is deducted and retained by the club from the original bet value. Said service amount to supply as the activity of race clubs are included in the business. उसके बाद हमारा आता है then next come that is the 12th one. 12th 12th नहीं दिख रहा है तो फिर 12th वाला कहाँ से? 12th तो हमने लास्ट पढ़ा था तो अब 13th आएगा. तो कंसेप्ट तो हम क्वेश्चन बैंक हम कंसेप्ट में तो पढ़ेंगे, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट हमें ये भी पढ़ लेना चाहिए बिकॉज वी हैव इनफ टाइम टू कवर द सेम. देखिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर बुलेटिन 13 क्या बोलता है कि देयर आर 4 members in the joint venture including the operating members and each one contribute rupees 100 as a part of their share. A total amount of rupees 4 is collected. The operating member purchases machinery for rupees 400 for the JV to be used in the oil production. There are 4 members in the joint venture including the operating member and each one contribute करेंगे 100 as a part of their share. Total amount of 400 is collect किया जा रहा है and the operating member purchase machinery for rupees 400 for the joint venture to be used in the oil production. There are 4 members in the joint venture including the operating member and each one contribute rupees 100 as a part of their share. A total amount of 400 is collected. The operating member thereafter uses its own machinery and perform exploration and production activity on behalf of the joint venture. तो मतलब कुल मिला के सब सप्लाई बन रहा है. अल्टीमेटली इसको पढ़ने का पर्पस ये है कि किस तरीके से मतलब कैसे कैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ सप्लाई बन रहे हैं. Importation of a service for consideration whether or not in a course and furtherance of business. Ramaiya एक proprietor है that the same has received the architect service for his personal residence from an architect located in New York at an agreed consideration of $5,000. The import of service by Ramaiya is a supply under section 7(1)(b), though it is not in course or furtherance of business. तो रमैया एक प्रोप्राइटर है that the same has received the architect service for his personal residence from an architect. रमैया एक प्रोप्राइटर है, has received architect service उसे वो ले रहा है for his personal residence के लिए आर्किटेक्ट की सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा है फ्रॉम दी आर्किटेक्ट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क. एक बाहर से आर्किटेक्ट बुला रहा है outside the country at an agreed consideration. The import of service by Ramaiya is a supply है because it is not in course or furtherance of business. Supply तो है ही है ना, because consideration है तो if there is a import of service with consideration is always supply whether it is for business purpose or not. ये तो आपको पता होगा. देखिए उसके बाद हमारा आ रहा है then 16th वाला. Dhruv gives a old laptop being used in his business to his friend free of cost. This will qualify as a supply provided input tax credit has been availed by Dhruv on such laptops. तो ध्रुव जो है that the same gives all laptop दे रहा है being used in his business to his friend free of cost. जो अपना वो लैपटॉप है वो उसके फ्रेंड को दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में and this will qualify as a supply. देखो अगर आप disposal of a business asset on which ITC has been permanent disposal of business asset on which ITC has been claimed, तो वो हमारा शेड्यूल 1 सेक्शन 7 शेड्यूल 1 में फॉल कर लेगा, तो वो अल्टीमेटली सप्लाई हो जाता है. और उसके बाद आता है हमारा द 17th वाला बुलेटिन. अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट. ITC on a said motor vehicle is blocked. The transaction will not constitute a supply as a condition of availment of ITC on the business asset transfer is not fulfilled. तो एक डीलर जो है, अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर
परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है मोटर व्हीकल, हम क्या बोलते हैं, एक डीलर है एसी का, अब वो परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट, आईटीसी ऑन साइड मोटर व्हीकल इज, अब मोटर व्हीकल जो है आईटीसी मोटर व्हीकल पे तो ब्लॉक है, द ट्रांजेक्शन विल नॉट कंस्टिट्यूट एज सप्लाई एज अ कंडीशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बिजनेस असेट ट्रांसफर इज नॉट फुलफिल्ड, क्योंकि आईटीसी तो मोटर व्हीकल पे अलाउ ही नहीं है, तो जो कंडीशन है कि आपने जो परमानेंट डिस्पोजल किया हो तो आईटीसी क्लेम किया हो तो वो तो फुलफिल नहीं है, तो देन द ट्रांजेक्शन विल नॉट कंस्टिट्यूट, तो इस वजह से ये सप्लाई ही नहीं बन पाएगा, तो इसका रीजनिंग क्या है कि ये सप्लाई नहीं बन पाएगा। ओके, देन quickly recap bulletin 18. Miss Priya hold a 30% share of ABC Limited and 35% share of XYZ Limited. अब मिस प्रिया एबीसी में भी रिलेटेड है 30% से और 35 XYZ में, तो एबीसी एंड XYZ रिलेटेड ये तो हमें पता है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट 19th, क्यू लिमिटेड हैज अ डिसाइडिंग रोल इन अ कॉर्पोरेट पॉलिसी, operation management and the quality control of R Limited, it can be said that Q Limited control R Limited. Thus, Q Limited and R Limited are related. Q Limited has a deciding role in corporate policy. Q Limited का क्या है? Q Limited का deciding role है in corporate policy, operation management and quality control of R Limited. It can be said that Q Limited control करेगा R Limited. Thus, Q Limited and R Limited जो है वो आपस में क्या होगा? Related होगा. They will be related. क्यू लिमिटेड जो है हैज अ डिसाइडिंग रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी, क्यू लिमिटेड डिसाइड कर रहा है ऑपरेशन मैनेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आर लिमिटेड का, वही तो अगर वो कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है इट कैन बी सेड क्यू लिमिटेड एंड कंट्रोल, अगर क्यू लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है आर लिमिटेड को तो क्यू लिमिटेड एंड आर लिमिटेड जो है वो रिलेटेड हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन जो बुलेटिन है दैट इज 20. मोहन, a chartered accountant, has a registered head office in Delhi. He has also obtained registration in a state of West Bengal. अब देखो मोहन एक चार्टेड अकाउंटेंट है एंड उसका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है दिल्ली में। He has also obtained registration in the state of, अब उसे वेस्ट बंगाल में भी रजिस्ट्रेशन चाहिए in respect of his newly opened branch office. Mohan registration under GST under same pen in West Bengal and Delhi shall be treated as distinct person. तो ये क्या हो जाएंगे? If you are one person but you have different branches, तो अलग अलग स्टेट में, तो फिर क्या हो जाएगा? वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हमने इंटर में पढ़ा हुआ है। उसके बाद आता है हमारा 21. ऋषभ एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड सप्लायर्स ऑन द रेस्टोरेंट इन विरार महाराष्ट्र। ऋषभ एंटरप्राइजेज एक रजिस्टर्ड सप्लायर्स है एंड हम क्या बोलते हैं? ऋषभ एंटरप्राइजेज एक रजिस्टर्ड सप्लायर्स है ऑन द रेस्टोरेंट इन विरार महाराष्ट्र. It has opened a liquor shop in Raipur, Uttarakhand for trading of alcoholic liquor for human consumption. अब ऋषभ एंटरप्राइजेज एक रजिस्टर्ड सप्लायर्स है और उसका क्या है? रेस्टोरेंट है विरार महाराष्ट्र में उसका रेस्टोरेंट है। अब वो एक लिक्योर शॉप ओपन करना चाह रहा है रायपुर उत्तराखंड में फॉर ट्रेडिंग ऑफ अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सिंस सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन इन उत्तराखंड इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, ऋषभ एंटरप्राइजेज इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेम इन उत्तराखंड में उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। Restaurant in Maharashtra and liquor shop through unregistered in Uttarakhand shall be treated as establishment of distinct person. Supply by Maharashtra restaurant to Uttarakhand shop in course and furtherance of business even without your consideration will qualify as a supply, तो हो ही जाएगा। उसके बाद हमें अवार्ड, उसके बाद हमें क्या दिया है कि रघुबीर फैब्रिक ट्रांसफर कर रहा है 1000 शर्ट, 1000 shirt from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Kanpur so that the same can be sold from there. रघुबीर फैब्रिक्स ट्रांसफर करा 1000 शर्ट फ्रॉम हिज फैक्ट्री जो कि लोकेटेड है लखनऊ में। रघुबीर फैब्रिक क्या कर रहा है? ट्रांसफर करा 1000 शर्ट फ्रॉम हिज फैक्ट्री जो कि लोकेटेड है लखनऊ में तो इस रिटेल शोरूम कहाँ पर? कानपुर में। सो दैट द सेम कैन बी सॉल्व फ्रॉम देयर। इट हैज बीन टेकन व्हेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ यूपी में, अब दोनों लखनऊ और कानपुर दोनों यूपी में ही आ रहे हैं। डिक्लेयरिंग लखनऊ फैक्ट्री एज इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड कानपुर शोरूम एज इट्स एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। Since no consideration is charged, supply of goods from factory to retail showroom in the same state under single registration does not constitute supply.
अब देखो कोई कंसिडरेशन नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेल शोरूम इन सेम स्टेट में ही जा रहा है, सिंगल रजिस्ट्रेशन है, तो ये सप्लाई नहीं है, इट इज नॉट अ सप्लाई। डिफरेंट स्टेट थी तब तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया था तो सप्लाई थी, बट यहाँ पे सेम स्टेट में तो ये सप्लाई नहीं हो रहा है। 23 हो गया हमारा एंड देन मूविंग टुवर्ड्स 24। देखिए, Anmol appoint Bolu to procure certain goods from the market. Bolu identify various suppliers who can provide the goods as desired by Anmol and ask the supplier Golu to send the goods and issue the invoice directly to Anmol. Anmol appoints Bolu to procure certain goods from the market. तो उसका एजेंट मान लेते हैं. Bolu identify various suppliers who can provide the goods as desired by Anmol and ask the supplier, और supplier को बोल रहा है Golu to send the goods and issue the invoice directly. किसको issue करे? Anmol को, principal को. In this case, Bolu is only acting as a procurement agent and has no way involved himself in the supply or receipt of the goods. Hence, in accordance with the provision of this act, Bolu is not an agent of Anmol for supplying the goods in term. तो ये जो हमारा पैरा 3 शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं है, एक नॉर्मल प्रोक्योरिंग एजेंट है. उसके बाद then comes the 25. Money Bank, a banking company, appoint Mandar auctioneer to auction certain goods. The auctioneer arranges for the auction and identify the potential bidders. The highest bid is accepted and the goods are sold to the highest bidder by Money Bank. The invoice for the supply of the goods is issued by Money Bank to the successful bidder. In this scenario, the auctioneer is merely providing the auctioneering service with no role played in the supply of goods. Even in this scenario, Mandar is not an agent of a Money Bank. For the supply of goods in term, तो ये भी हमारा पैरा 3 शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं है. Money Bank, a banking company, appoint Mandar auctioneer to auction certain goods. The auctioneer arranges for the auction and identify the potential bidder. The highest bid is accepted and the goods are sold to the highest bidder by Money Bank. The invoice for the supplier of the goods is issued by Money Bank to the successful bidder. Then आता है हमारा then comes 26. Gautam and artist appoint Gambhir auctioneer to auction his painting. Gambhir arranges for the auction and identify the potential bidder. The highest bid is accepted and the painting is sold to the highest bidder. The invoice for the supplier of the painting is issued by Gambhir on behalf of Gautam but in his own name, and the painting is delivered to the successful bidder. गौतम एक आर्टिस्ट है जो कि अपॉइंट कर रहा है गंभीर ऑक्शनर को to auction his painting. Gambhir arranges for the auction and identify the potential bidders. The highest bid is accepted and the painting is sold to the highest bidder. The invoice for the supplier of a painting is issued by invoice कौन issue करा देखिए गंभीर on behalf of Gautam but in his own name and the painting. अब अगर own name आ जाएगा तो हमारा ये शेड्यूल पैरा 3 शेड्यूल 1 वाला एजेंट हो जाएगा. is delivered to और वो सप्लाई हो जाएगा delivered to the successful bidder. In this scenario, Gambhir is not merely providing auctioneering services but is also supplying the painting on behalf of Gautam to the bidder and has authority to transfer the title of the painting on behalf of Gautam. And this scenario is covered under para 3 of schedule 1. A, C and F agent or commission agent take possession of goods from the principal and issue the invoice in his own name. In such a cases, the C and F commission agent is an agent of the principal for the supply of goods in terms of para 3 schedule 1. The disclosure and non-disclosure of a name of a principal is immaterial in such a situation. A C and F agent or commission agent take possession of goods from the principal and issue the invoice in his own name. In such a case, C and F commission agent is an agent of principal for the supply of goods and अब ये भी हमारा para 3 schedule 1 जब भी invoice on his
इन हिज ऑन नेम हो जाएगा तो फिर हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा शेड्यूल 1 वाला प्रिंसिपल एजेंट हो जाएगा. The disclosure and non-disclosure of a name of a principal is immaterial in such a situation. Ravi sells agriculture produce by utilizing the service of Kavi, who is a commission agent as per the Agricultural Produce Marketing Committee Act (APMC) Act of the state. Kavi identify the buyers and sell the agriculture produce on behalf of Ravi, for which the charges a commission from Ravi. As per the APMC Act, the commission agent is a person. Ravi sells agriculture produce by utilizing the service of Kavi, who is a commission agent as per the Agriculture Produce Marketing Committee Act of the state. Kavi identify the buyers and sell the agriculture produce on behalf of Ravi, for which the charges a commission from Ravi. As per the APMC Act, the commission agent is a person who buys and sells the agriculture produce on behalf of his principal and facilitate buying and selling of agriculture produce on behalf of his principals, and receive by way of remuneration a commission or a percentage upon the amount involved in such a transaction. In a case where the invoice is issued by Kavi to the buyer, then he is an agent covered under. अगर इनवॉइस इशू किया जा रहा है बाय कवि, अगर इनवॉइस एजेंट के द्वारा इशू किया जा रहा है, रवि सेल्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ कवि. In case where the invoice is issued by Kavi to the buyer, then he is an agent covered under para 3 of schedule 1. However, in cases where the invoice is issued directly by Ravi to the buyer, the commission agent Kavi does not fall under the category of agent covered under para 3. Jumro Associate received legal consultancy service from its head office located in Malaysia. The head office has rendered such consultancy service free of cost to its branch office. Since Jumro Associate and the head office are related persons, service received by Jumro Associate will qualify supply even though the head office has not charged anything from it. Chakmak, a proprietor registered in Delhi, has sought architect service from his son located in US with respect to his newly constructed house in Delhi. All the services have been received by Chakmak without consideration from his son, a related person, yet it will not qualify as a supply since the same has not been received in a course in furtherance of business. चकमक एक प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड है दिल्ली का, हैज सॉट आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम हिज सन वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है फ्रॉम हिज सन जो कि आउट ऑफ इंडिया है, रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली. ऑल द सर्विस हैव बीन रिसीव बाय चकमक. अब बिना कंसिडरेशन के भी है, रिलेटेड पर्सन से भी है, तो भी ये सप्लाई नहीं है बिकॉज इट इज नॉट इन अ कोर्स एंड फर्दरेंस. Without consideration and not in course and furtherance of business will not constitute supply. However, if in above case Chakmak receive architect service without consideration from his son with respect to its office in Delhi, the same shall be treated as supply because the same have been received in a course or furtherance of business. Then आएगा हमारा 31. Resident Welfare Association of Sanskriti Society supply air condition to its member at a concessional price. A resident welfare association collects maintenance charges from its member for services provided. Here in both of the aforesaid example, it shall be deemed that resident welfare association and its member are two separate persons and shall be deemed that supply has taken place from resident welfare association to its member. A resident welfare association collect कर रहा है maintenance charges from the member for service provided. दोनों ही केसेस में फॉरसेट एग्जांपल, इट शैल बी डीम्ड दैट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एंड इट्स मेंबर दो सेपरेट पर्सन है, एंड इट शैल बी डीम्ड दैट सप्लाई हैज टेकन प्लेस फ्रॉम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टू इट्स मेंबर.